मेरी दिलचस्पी आर्यन खान में है जी जी कि बतौर एक शाहरुख खान के बेटे के रूप में, और कंट्रोवर्सी में भी वो रहे हैं ड्रग्स केस में, लेकिन उनसे बहुत उम्मीदें की जा रही है। और ये जो ट्रेलर आया है जी बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। तो आर्यन खान के हम कैरियर पर बात करेंगे, हम अगले हफ्ते बात करेंगे कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो है उसका क्या होगा, कितना पसंद किया जाएगा या नहीं, उसकी जो स्टार कास्ट है उस पर एक ओवरऑल आर्यन खान एक पर्सनैलिटी के रूप में, एक इतने बड़े उनके पिता जो हैं वो स्टार हैं, जी तो नेपो किड कह रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अलग तरह के हैं। अलग इसलिए भी है क्योंकि भाई नेपो किड्स जो है वो पर्दे पर आते हैं, ये पर्दे के पीछे आए हैं राइटर और डायरेक्टर के रूप में। तो कितने कामयाब होंगे, फिर क्या ये कभी आने वाले समय में हमको पर्दे पर भी दिखेंगे? तो इन संभावनाओं पर, और साथ ही जो उनके लाइफ में कंट्रोवर्सी रही है, क्या कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में सामने आएंगे या उनकी जिंदगी के जो तूफान थे वो बीत चुके हैं? तो हम बातचीत शुरू करते हैं, इसी बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। रवि जी जी ये जो आपने कहा ना कि कुछ लोग तर्क देते हैं जी। कि ये नेपो किड नहीं है, हाँ। या वैसे वाले नेपो किड नहीं है, क्योंकि नेपो किड जो है वो कैमरे के आगे पर्दे के ऊपर आए, ये कैमरे के पीछे है, इसीलिए वो वाले नेपो किड। कि देखिए जब भी किसी भी व्यक्ति का आकलन हो ना, तो सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहिए कि उसका बाप बड़ा है इसलिए क्या पता ये बड़े बाप की बिगड़े औलाद होगा, या जैसे बड़े बाप की बहुत अच्छी औलाद होगा। ये पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, उधर वाला भी नहीं और इधर वाला भी नहीं। ये वस्तुनिष्ठ आकलन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आर्यन खान को लेकर दोनों विचारधाराएं हैं। ये भी है कि बड़े बाप का बेटा है, बिगड़े औलाद है, और ये भी कि बड़े बाप का बेटा है, बड़ा शानदार है। अरे भाई किसी आदमी पर उसके माँ बाप का बोझ क्यों डाला जाए व्यक्तित्व का? उसका तटस्थ आकलन क्या ना, ऑब्जेक्टिव। ये बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मैंने ये सारी भूमिका इसलिए बात दी है क्योंकि आर्यन खान को लेकर जो चर्चाएं प्रचलित है ना, तो लोग हर ज्योतिषी से उम्मीद ये करते हैं कि वो उनके खेमे वाली बात बोले, यानी जो उन्हें पसंद है वो बोले। अब मैं वो तो नहीं कर सकता, तो मैं यह तटस्थ वाली बात जो है ना, निरपेक्ष वाली बात यानी ऑब्जेक्टिव वाली बात करने जा रहा हूं। ध्यान ये दीजिए आदरणीय मित्रों की आर्यन खान बुधवार को जन्मे, 12 नवंबर 1997, मूलांक 3 है, भाग्यांक 4 है। ये 3 और 4 गुरु चांडाल युति है। ये जीवन में बहुत अच्छा देती है, बहुत बुरा देती है, लेकिन जो देती है अच्छा है बुरा वो बहुत देती है। अच्छा, ये बीच में नहीं लटकाती, ये इस पार से उस पार। एक और खास बात है, आकस्मिक आकस्मिकता प्रधान जीवन होता है उनका। अचानक वाला मामला, ये अचानक वाला मामला कैसे होता है? ये अचानक वाला मामला ऐसे होता है कि जैसे जितेंद्र साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने एक बार फ्लाइट का टिकट किया, फिर हवाई अड्डे पहुंचे, फिर देखा फ्लाइट लेट है, और फिर फ्लाइट और ज्यादा लेट है, तो घर आ गए, घर आकर भोजन कर रहे थे और फ्लाइट उनकी चूक गई और उसी फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। तो कहते हैं कि ये अचानक हुआ, वरना मेरी फ्लाइट तो थी। और जबकि मरने वालों की सूची में जितेंद्र का नाम शामिल है, क्योंकि वो तो होने चाहिए थे उसमें, होने। तो ये आकस्मिकता प्रधानता है ना, अचानक वाली बात ये होती है। और दूसरी बात क्या, अब इनके साथ है कि इनके जन्म का वर्षांक 8 है, वो इनके भाग्यांक 4 का घोर विपरीत युति है। मतलब ऐसे आदमी इतने रहस्यमय हो जाते हैं, लगता है कि आदमी की प्रेत है। उसके बाद में इनका मासांक 2 है, भाग्यांक 4 है। अब 4-2 मतलब चंद्रमा जो है 2 राहु से पीड़ित हो गया, और राहु जो होता है वो अब शब्द सार्वजनिक मंच का तो नहीं है, इसलिए मैं वैसे घुमा फिरा कर कहता हूँ, अद्भुत द्रव्यों का होता है। तो वो अद्भुत द्रव्यों का संगत और साथ का मामला तो रहता है। जो केस बना, देखिए माननीय अदालत ने निर्णय कर दिया, जांच एजेंसियों ने निर्णय कर दिया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए, हमारी संवैधानिक मर्यादा कहती है। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि वो जो भी प्रकरण था, वो प्रकरण गंभीर था। ये अंक बताते हैं कि अद्भुत द्रव्यों से निकटता और अंग ज्योतिष के हिसाब से। एक बात में और आदरणीय मित्रों और रवि जी आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति के बारे में सर्वाधिक रूप से अगर आकलन किया जाता है तो उसकी आंखें नाक की नोक और ठुड्डी से होता है, और ये तीनों चीजें ये भी इसी बात की हामी भरती है। फिर इनका क्या, जन्म का चलित अंक 9 है। अब वो इनके मूलांक 3 का तो बहुत अच्छा मित्र है, तो इनके दिमाग में ये तो आता होगा कि फिल्म प्रोड्यूस भी करूं, फिल्म लिख भी लूं, फिल्म डायरेक्ट भी। डायरेक्टर का अंक वो भाग्यांक 4 है। अच्छा, हाँ वो 4 है, वो 3 के साथ बैठा है, तो वो अंदर एक
आम आदमी की भाषा के मुहावरे में तो कीड़ा तो करता है कि भैया मैं डायरेक्ट करूं, मैं लिखूं, बल्कि किसी समय किसी स्तर पर जाकर फिल्म प्रोड्यूस भी कर लूं। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इनके दिन का जो जन्म का दिन है बुधवार, उसका अंक है 5, वो इनके चलित अंक 9 के साथ में विरोधी युति में बैठा है, जबरदस्त। उसके बाद में इनका वर्षांक 8 है, वो इनके भाग्यांक 4 के साथ प्रेत युति में बैठा है। तो ये जो जितने अंक अच्छे हैं वो उनको बतौर निर्देशक ले तो आए फील्ड में, ये मौका तो दिलवा दिया। अब आप याद कीजिए, भारत भूषण के भाई थे आर चंद्रा, नई उम्र की नई फसल वाले, ठीक है, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, वो गाने वाले, कहाँ गए आर चंद्रा? अब याद दिलवाना पड़ता है लोगों को भी। अच्छा, आत्माराम गुरुदत्त के भाई, हाँ, उन्होंने तो कम से कम आधा दर्जन फिल्में बनाई, लेकिन उनका नाम भी याद करना पड़ता है ना। तो अब आप देखिए कि मनमोहन कृष्ण, नूरी फिल्म वाले, नूरी तो सफल फिल्म थी, लेकिन क्या हुआ? तो ये मैंने तो सफल वाले नाम भी गिनवा दिए और असफल वाले भी गिनवा दिए, लेकिन कुल मिलाकर इनका ऐसा मामला कि अभी जो चलित अंक है वर्षांक 9, ये गुरु चांडाल युति जो है ना, मूलांक 3 भाग्यांक 4 की, ये उसके साथ में फंस गया है। अब ये फंस गया है तो फिर आयु अंक 1 है इनका। एक अंक कैसे है कि 28वां साल है, अब 28 में 8 2 का विरोधी है, 2 इच्छाओं को तोड़ता है, अपेक्षाओं को मारता है, आकांक्षाओं को तोड़ता है, उम्मीदें तोड़ता है। अब बताइए, एक आदमी फिल्म का या सीरीज का निर्देशक बनता है तो क्या वो उम्मीद नहीं रखता कि ये चले? बिल्कुल लगता। तो फिर वो टूटने का समय है, इसका मतलब क्या हुआ? ओके भाई, उम्मीदें रखता है ना, तो आर्यन खान ने इस सीरीज से उम्मीदें रखी होगी ना। तो ये 28वां साल कह रहा है, वो उम्मीदें तोड़ता हूं मैं, खंडित करता हूं आशाएं अपेक्षाएं, ना उम्मीद करता हूं या उनको तोड़ के मैं कम कर देता हूं। और उसके बाद में फिर क्या है, ये जो स्थिति है, ये एक का इनके भाग्यांक 1 के 4 के साथ में विरोधी युति में ग्रहण योग है, पुरुष पितृदोष है। अब वो 1 और 4 है, ये जो बॉस होता है उसके विरुद्ध जाती है। निर्देशक क्या होता है? बॉस ही तो होता है, माई बाप होता है भाई, फिल्म का असली माई बाप। माँ भले आप निर्माता को बोल दिए, बाप तो निर्देशक ही होता है, तो वो उसके हिसाब से विरुद्ध युति बनी है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये कि ये जो फिल्म है, भले चाहे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो, लेकिन फिल्म निराश करेगी। अब देखिए एक बात और है, मैं प्रचार तंत्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस मामले में अब सांसारिक टिप्पणी है कि जिसके पिता के पास अकूत दौलत है और पीआर एजेंसियों का जमाना है, तो भाई देखिए वो बात तो अलग है कि प्रचार तंत्र किसे साबित कर दे या व्यक्तिगत प्रशंसा। जैसे अमिताभ बच्चन साहब की हालत ये है कि वे इतने विनम्र आदमी है, इतने विनम्र है कि किसी अरे गहरे नथुर के वो महानतम निर्देशक बता देते हैं, कलाकार बता देते हैं, वो उनका बड़प्पन विनम्रता है। तो वो मैं एक और बात कर रहा हूँ। दूसरा, इसलिए उनके लिए अभी की बात नहीं है, आर्यन खान के लिए तो इन अंकों के कारण से जीवन में हमेशा निर्देशक के रूप में, भले पिता का पैसा है, पिता के मित्रों का पैसा है, मन की इच्छा पूरी कर, लेकिन बतौर निर्देशक सफल कैरियर, अच्छी बड़ी सफलता इनके भाग्य में है ही नहीं। हाँ, अगर ये चाहते हैं पिता की तरह ना सही, लेकिन यार फिल्मों में कुछ तो चलता रहे, तो एक बहुत अच्छा सुझाव है, मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि भाई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं करते रहें। मतलब आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं? एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग में आ जाएं और सहायक भूमिकाएं करते रहें। तो मैं आपको बता दूं, ये बंदा सहायक अभिनेता के रूप में अच्छा करियर चला सकता है, जैसे विजय अरोड़ा। मैं विनोद खन्ना को सहायक अभिनेता नहीं कहता, वे तो कई बार अमिताभ बच्चन से भी भारी पड़े, लेकिन जैसे विजय अरोड़ा जो मेघनाथ बने, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, रामायण के मेघनाथ, ठीक है, जैसे अनिल धवन, डेविड धवन के बड़े भाई, अच्छा करियर रहा इनका, है ना। ये इस तरीके से जो लोग है ना, इनकी तरह से काम करें तो सहायक अभिनेता में जोर देकर कर, इसके रूप में आर्यन खान ये कह सकते हैं दुनिया में कि ऐसा देखिए, मैं इतने बड़े पिता की तरह इतना बड़ा नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी मेरा भी फिल्मी करियर है। तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा इन्हें मात खानी पड़ेगी। हमारी शुभकामनाएं इनकी इस वेब सीरीज है, फिल्म है, वेब सीरीज के साथ में है। अगर ज्योतिषीय गणना जो है ये है, और एक निःशुल्क का सुझाव जी मैंने इस मंच से दे दिया है। तो आपने कहा कि चलिए शौक पूरे होते रह सकते हैं, स्वाभाविक है भाई। अब शाहरुख खान के वो बेटे हैं, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म से पहली ही वेब सीरीज आ रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पूरा बॉलीवुड जो है उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस वेब सीरीज में हमें हु इज हु, मतलब सबकी झलक देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए आपने जो अभी एक जुमला कहा
एक वाक्य कहा कि पूरा बॉलीवुड उन्हें सपोर्ट करने को तैयार। उसका कारण है शाहरुख खान साहब ने संबंध ही सबसे इतने बढ़िया मीठे बना रखे हैं भाई, उनके निजी संबंधों के कारण आ रहे हैं लोग। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब शाहरुख खान की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने इतने लंबे फिल्मी करियर में भी निजी संबंध खराब नहीं किए और विवाद जन्म नहीं दिए। ठीक है, निजी संबंध कहीं थोड़ा बहुत हो गए तो कोई स्क्रैच लग गया तो वो भी डेंट करवा लिया सही। तो ये तो बलियारी है शाहरुख खान की। ये आर्यन पे निगाहें तो रहेगी। तो मतलब आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक निर्देशक के रूप में उनकी पारी शायद कामयाब निर्देशक। हाँ। भाई फिल्में तो जब तक चाहे बना सकते हैं, इतना पैसे की बात, पर वो कामयाबी वाला जो मामला है वो थोड़ा संदिग्ध है। और अगर हुआ भी तो वो बहुत लंबा नहीं हो सकता, लंबा बड़ा सफल उल्लेखनीय वैसे ऐसा कुछ भी, ऐसे कुछ मतलब ये है कि शाहरुख खान का नाम उनके साथ हमेशा लगा रहने वाला है। उसके उस छत्र बरगद के नीचे आने के फायदे हैं तो नुकसान भी है। तो आप इसे अच्छी खबर भी कह सकते हैं और बुरी खबर भी कह सकते हैं। ज्योतिषी की नजर में कोई अच्छी है बुरी नहीं होती, बस महत्वपूर्ण होती है। हाँ ये बात है, मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। अब न्यूट्रल तो इसलिए नहीं हूं कि मैंने शुभकामनाएं दी है, हाँ देना चाहिए, और न्यूट्रल इसलिए नहीं हूं कि मैंने ये भी कहा है कि फिल्म सफल नहीं होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव हूं क्योंकि दोनों बातें मैंने मन में दुराव भाव रखकर अलगाव रखकर नहीं, निरपेक्ष भाव से कही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ बात। आपने बतौर एक्टर वो आकर एक पारी खेल सकते हैं और कामयाब भी हो सकती है एक सहायक अभिनेता का। जी, अगर कोई छोटा सा सुझाव देना चाहे कि अगर उनका मन है लेखक और निर्देशक के रूप में ही चमकने का, जी, तो क्या कोई उपाय हो सकता है उनके? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए असल में क्या है कवि जी, उपाय जो है ना ये पुरुषार्थ है। ठीक है, ठीक है, परिश्रम पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक, लेकिन भाग्य अपनी जगह है। तो भाग्य और पुरुषार्थ में ये हो सकता है कि जैसे एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह कितने बजे पहुंचना चाहता है, तो उस दरमियान में उसको कौन सी कंपनी की कैब मिलेगी, ऑटो मिलेगा, बाइक मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, लोकल मिलेगी, लेकिन वो पहुंचना, वो डेस्टिनेशन जो है वो डेस्टिनी होती है और बीच का पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ में ऐसा है कि एक तो ये अपने बॉडी लैंग्वेज में सुधार करें। अच्छा, बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, बालों के स्टाइल से लेकर वजन, चेहरे मोहरे में। मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑपरेशनों से परिवर्तन नहीं करवाता। दूसरा ये है, इन्हें अपने नाम के साथ में काफी काम करना पड़ेगा। ये इनके लिए इनके नाम का जो अ अक्षर है ना, ये अक्षर बहुत बुरा है। बाकी ये नाम बदलना पड़ेगा इसे। नाम में संशोधन इतना करना पड़ेगा कि पहले अक्षर आ को ही बदलना पड़ेगा, बाकी की तो बात अलग है। उसके बाद में आप देखिए, अब देखिए ना इनके पिता के नामांक जो है इतने पक्ष के हैं उनके, कि उनके व्यक्तित्व में, उनके अभिनय में कोई बहुत बड़ी वैविध्य वाली बात नहीं है, संजीव कुमार टाइप, अमिताभ बच्चन टाइप, लेकिन सफलताएं तो विराट मिली है शाहरुख खान को, विराट सफल, तो बहुत बड़ा नाम। कैसे? नामांक अनुकूल है और चीजें, बॉडी लैंग्वेज अनुकूल है। तो ये थोड़े से तो करने पड़ेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ करने से आप देखिए ना एक बात की, अर्जुन कपूर कैसे मोटे थे, सोनाक्षी सिन्हा कैसी थी, और जब ये सही शेप में आए अंग ज्योतिष के हिसाब से, नाम कमाया, पैसा कमाया, नाम कमाया। ये सुझाव देना चाहूँ। बाकी समझदार को इशारा काफी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, समझदार को इशारा काफी है और बेवकूफों से माफी।